श्रावण मास का आशीर्वाद अगर यह संदेश आपके सामने आया है, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। हो सकता है यह महादेव की ओर से आपके लिए एक शुभ संकेत हो। श्रावण का यह पावन महीना आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। जो भी शुभ कार्य रुके हुए हैं, वे धीरे धीरे पूरे होने लगे। आपके मन में जो सच्ची और पवित्र इच्छाएं हैं, उन पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। यदि आप एक अच्छे जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको ऐसा साथी दें जो आपका सम्मान करे, आपका साथ निभाए और आपके जीवन में सुख, शांति और प्रेम लेकर आए। और जिन लोगों को उनका मनचाहा जीवन साथी मिल चुका है, लेकिन परिवार की सहमति का इंतजार है, उनके घरों में भी प्रेम, समझ और स्वीकार्यता का वातावरण बने। यदि जाति, समाज या अन्य कारणों से कोई दूरी है, तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। याद रखिए, भगवान किसी इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से पहचानते हैं। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महान होता है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिए, सत्य, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलिए, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन भगवान का न्याय कभी गलत नहीं होता। यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई चल रही है, तो धैर्य बनाए रखें। श्रावण का यह महीना आशा, विश्वास और भक्ति का महीना है। महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। श्रावण मास का दिव्य आशीर्वाद, यदि यह संदेश आपके सामने आया है, तो हो सकता है महादेव आपको यही कहना चाहते हो। जो लोग लंबे समय से किसी अच्छे समाचार का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना नई आशा लेकर आए। रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगे। जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, उन पर भी महादेव नई राह बना दें। यदि तुम्हारे मन में एक सच्चे जीवन साथी की इच्छा है, तो भोलेनाथ तुम्हें ऐसा साथी दें जो तुम्हारे सुख दुख में साथ निभाए, तुम्हारा सम्मान करे और तुम्हारे जीवन को प्रेम, विश्वास और अपनापन से भर दे। और यदि तुम्हें तुम्हारा मनचाहा जीवन साथी मिल चुका है, लेकिन परिवार की सहमति अभी तक नहीं मिली, तो महादेव दोनों परिवारों के हृदय में प्रेम, समझ और स्वीकार करने की भावना जगाए। कई लोग केवल जाति, समाज या लोगों के डर की वजह से रिश्तों का विरोध करते हैं, लेकिन याद रखो, भगवान ने कभी इंसानों को जातियों में नहीं बांटा। उन्होंने केवल अच्छे और बुरे कर्मों का मार्ग बताया। महादेव के लिए सबसे बड़ा धर्म है सच्चाई, प्रेम, करुणा और अच्छे कर्म। यदि दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं और जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने का संकल्प लेते हैं, तो ऐसा रिश्ता भी ईश्वर की कृपा का ही रूप है। इसीलिए अपने कर्मों को सुंदर बनाओ। किसी के साथ छल मत करो, किसी का दिल मत तोड़ो, माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो, अपने शब्दों में मधुरता रखो और सबसे बढ़कर अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रखो। याद रखो, जैसे बीज बोओगे, वैसा ही फल एक दिन अवश्य मिलेगा। यदि आज तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। महादेव सही समय पर, सही रूप में और सही मात्रा में फल देते हैं। श्रावण का यह पवित्र महीना केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि अपने विचारों को पवित्र बनाने का भी समय है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिले। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके कार्यों में वृद्धि हो। जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिले। जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके मार्ग की बाधाएं दूर हों। जो अपने परिवार की खुशियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। और जिनकी आंखों में वर्षों से कोई अधूरा सपना है, महादेव उन्हें उसे पूरा करने का साहस, धैर्य और अवसर दें। हर दिन श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। महादेव के सामने अपने मन की बात कहो। विश्वास रखो, तुम्हारी एक एक प्रार्थना सुनी जा रही है। महादेव देर कर सकते हैं, लेकिन अपने सच्चे भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं करते। श्रावण के इस पावन महीने में तुम्हारे जीवन से दुख दूर हो, मन को शांति मिले, परिवार में प्रेम बढ़े और तुम्हारी हर सच्ची एवं शुभ मनोकामना उचित समय पर पूर्ण हो। महादेव तुम्हारे जीवन में वह सब दें जो तुम्हारे लिए वास्तव में कल्याणकारी हो। रोज सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। महादेव के चरणों में अपनी चिंताएं समर्पित करें और विश्वास रखें कि जो होगा आपके सर्वोत्तम हित में होगा।
महादेव से प्रार्थना है कि इस श्रावण मास में आपके सभी शुभ कार्य सिद्ध हों, आपके घर में सुख समृद्धि आए, रिश्तों में प्रेम बढ़े और आपकी हर सच्ची मनोकामना उचित समय पर पूर्ण हो। हर हर महादेव।